5 आवर और 27 मिनट्स। आई रिपीट, 5 घंटे और 27 मिनट। इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फोन्स पर स्पेंड करता है, जबकि मिलीनियल्स यानी यंगस्टर्स दिन में 5 घंटे और 42 मिनट स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी जिंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल्स में पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? आई होप आपको ये नंबर याद होगा, और ये नंबर है 10,000 आवर्स। यानी अगर हम म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, AR रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी जितने, तो भी हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं, तो भी 10,000 आवर्स। चलो लेट्स से कि हम 4 आवर्स रोज देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि हम कितने आवर्स स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 4 × 365 × 7, 10,220 आवर्स। यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल में पहुंच गए होंगे। अगर हम 4 आवर्स 5 साल के लिए भी देते हैं, तो हम 7,300 आवर्स उस स्किल को दे चुके होंगे। और इसमें हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज हैं और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि हम रोज अगर फोन में 5 साढ़े 5 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही टाइम हम किसी स्किल में डाइवर्ट भी तो कर सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये करना इतना भी आसान नहीं है। हम अपना सबसे ज्यादा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्सटिंग, इंटरनेट, ट्विटर और फाइनली यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम। Yes, I think that one of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that I think maybe particularly Instagram. इंस्टाग्राम में लगता है कि लोग कुछ ज्यादा ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जितनी कि वो जी भी नहीं रहे होते। लोग अपनी इंस्टा में वो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत खुश लग रहे हैं, या अपनी पिक्चर्स में इतने फिल्टर्स यूज कर देते हैं जिससे वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जितने वो एक्चुअल में है भी नहीं। बहुत ही कम लोग जो अपनी पिक्चर्स में फिल्टर यूज नहीं करते, वो कम से कम ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग या एंगल की वजह से वो अच्छे दिखे थे। अब होता यह है कि जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग तो इतने खूबसूरत हैं, खुश हैं, और हम ना खूबसूरत हैं ना खुश हैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक लूजर ही हूँ। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की हम पिक्चर्स देख के दुखी हो रहे होते हैं, वो खुद भी खुश नहीं है। और कई लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे अपनी इंस्टा पोस्ट में, वही लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं रियल लाइफ में। अब इलॉन बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। और क्योंकि रियलिटी में तो सब वही है, एक कॉमन इंसान, लेकिन होता यह है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, इसलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एंजाइटी भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और कोई असलियत में सोशल होना ही नहीं चाहता। साथ में अगर हम किसी के साथ बैठे भी हैं तो सब अपना फोन ही यूज कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि हम इन एप्स को छोड़ क्यों नहीं पाते? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जो जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को एडिक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस, यानी इम्पोर्टेंस। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना, फूड। आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है? क्या वो इसीलिए था क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसीलिए है कि हमें बचपन में इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिली थी। हो सकता है हमने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 आवर्स दे दिए हों और हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ने बोला, वाह यार ये तो तेज है मैथ्स में। हम खुश हो गए और हमने दोबारा से मैथ्स में 40 से 100 घंटे और दे दिए। अब बाकी क्लासमेट से हम ज्यादा टाइम दे चुके हैं मैथ्स में, इसलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और हमको कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। और सबने कहा कि ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे ही सबको इंपॉर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई IAS के एग्जाम को क्लियर करके पार दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई लोगों की सेवा करके सबकी नजरों में अच्छा बन के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है। एंड दिस इज ट्रू। इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स हमें सबसे आसान तरीका देना चाहती है इंपॉर्टेंस लेने का, और वो है लाइक्स और कमेंट्स। आप सच बताइए कि आपने जितने भी फ्रेंड्स की पोस्ट लाइक की थी, उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बहुत ही कम। तो सवाल यह है कि हम खुद ऐसा क्यों सोचते हैं जब कोई हमारी पोस्ट लाइक करता है कि वो एक्चुअल में हमें लाइक करता है? और शायद ये हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को भी पता है, लेकिन अब क्योंकि कुछ लाइक्स लेके आसानी से जब इंपॉर्टेंस की फीलिंग मिल ही रही है, तो हम कोई बड़ा काम करके इंपॉर्टेंस की फीलिंग क्यों लें? एनीवेज,
अब नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट्स द सोल्यूशन। तो इसका एक ही आंसर है, डोपामीन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामीन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मजे वाली एक्टिविटी करते हैं। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामीन किक लेने में प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डोपामीन एंटीसिपेशन के लिए ट्रेन कर रहा है। यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी, समवन लाइक्ड योर फोटोग्राफ। अब आप देखना चाहोगे कि वो समवन कौन है। अब दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामिन रिलीज तो होता ही था। अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देगा और शायद ये कोई रिवॉर्ड भी नहीं होगा। और इस मूवमेंट में हम एक पालतू जानवर की तरह ट्रेन हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामिन डिटॉक्स काफी लोग फॉलो करते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही फोन, ना ही म्यूजिक, ना ही इवन कोई हॉबी। इसमें हम ऑब्वियसली बोर फील करेंगे और आइडिया ये है कि जब हम ये डोपामिन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामिन के थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और बोरिंग चीजें भी हमें अच्छी लगने लगेंगी। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं ये कितनी देर तक करना चाहिए। वैसे तो आप इसे व्रत या फास्टिंग कंसीडर कर सकते हैं फन एक्टिविटीज की, और हफ्ते में एक दिन डोपामिन फास्टिंग कर सकते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन इन चीजों से ऑफ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हम 1 से 2 आवर्स भी इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डोपामिन डिटॉक्स को डीप वर्क की तरह कंसीडर करता हूँ। यानी जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी टास्क करने वाले हैं तो उस वक्त अपना इंटरनेट बंद कर दो 1 से 2 घंटे तक, क्योंकि 1 से 2 आवर के बाद हमें वैसे भी ब्रेक चाहिए होती है। तो उस वक्त हम ये नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए कि हम कितना टाइम फोन में स्पेंड कर रहे हैं और फोन में क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, जैसे कि योर आवर, स्क्रीन टाइम, माई फोन टाइम एक्सेट्रा, जिसे यूज करके हम फीडबैक ले सकते हैं। अब कई लोगों को ये आइडिया थोड़ा अजीब सा लगेगा कि फोन से छुटकारा पाने के लिए फोन एप्लीकेशंस यूज करना, ये क्या आइडिया हुआ। बट दिस इज रियलिटी। अब हम खुद फिजिकल स्टॉप वॉच लेके तो उस टाइम को मेजर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा था कि ऑन एन एवरेज एक इंसान हर दिन 5 से 5.25 घंटे वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया में, जिसका मतलब है कि 10 साल में हम 19,710 आवर्स सिर्फ फोन में वेस्ट कर रहे हैं, यानी 821 दिन, यानी करीबन 2.3 ईयर्स। और ये बहुत ही डराने वाला नंबर है, क्योंकि इतने टाइम में तो हम किसी भी चीज में 0 लेवल से किसी पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इलॉन मस्क मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन और एंजाइटी का, जिसमें इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम हमेशा अपनी रियलिटी को दूसरों की झूठी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और दुखी होते रहते हैं, जबकि जो लोग खुद ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग खुद ही दुखी हैं। फिर हमने देखा था कि हर बार जब नोटिफिकेशंस आती हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और जब हम इसके लिए ट्रेन हो जाते हैं तो बस नोटिफिकेशन की आवाज से ही हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका था, जिसे हम डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग भी कहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स में हमने देखा था कि कुछ टाइम के लिए हमें हर फन एक्टिविटी से दूर जाना है और खुद को बोर होने देना है, ताकि हमारा ब्रेन बोरिंग एक्टिविटी को भी एक्सेप्ट कर ले और हमेशा सिर्फ फन एक्टिविटीज का इंतजार ना करे। इसके लिए हमने देखा था कि हम ऐसी एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं जो हमें पूरे दिन में बताए कि हमने कितना टाइम फोन में स्पेंड किया और किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कितना टाइम दिया। इससे हम खुद के बहानों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हम इंटरनेट में सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं या फिर कोई एक्चुअल में लेक्चर या बिजनेस वीडियो देख रहे हैं और अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सोशल मीडिया के बजाय बुक्स पढ़ें तो ज्यादा बेटर आइडियाज हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और काफी सारे डिफरेंट फील्ड्स के आइडियाज को कंबाइन करके हमारा ब्रेन न्यू आइडियाज भी क्रिएट कर देगा। अगर हमें सबके सामने बुक्स पढ़ने में शर्म आती है या हमें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है या टाइम नहीं निकलता बुक्स पढ़ने का, तो हम गीगल ऐप पर अपने फ्री टाइम में हिंदी में फ्री में बुक समरीज पढ़ या सुन सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दें। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।